अस्सलाम वालेकुम। ये एक सवाल मैंने नीचे शेयर किया है जो मेरी वॉल पर पूछा गया कि आज तक किसको पढ़ाकर बहुत मज़ा आया। तो ये तो शायद मैं फ़ैसला नहीं कर पाऊँगी और किसी का नाम नहीं इस तरह ले सकती, लेकिन एक शख़्स जो मेरे ज़हन में है और उससे मैंने कुछ सीखा वो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी। कोविड के दिन थे और मैं ऑनलाइन उर्दू पढ़ाती थी, तो उन दिनों मुझे बहुत कुछ खुद सीखने का मौका मिला। दूसरी कौमियत के लोग किस तरह हमारी ज़ुबान को लेते हैं, कोई इसलिए सीख रहा है कि वो बाहर रहता है और उसको पाकिस्तान में शादी करनी है और वो अपने स्पाउस के लिए ज़ुबान सीखना चाहता है, किसी की फ्रेंड पाकिस्तान में रहती है और वो उससे बात करता है और वो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती, किसी का बिज़नेस रिलेटेड कोई इश्यू है, बहुत सारे लोग ज़ुबान सीखते हैं। और उनमें एक इंडियन लड़का था जो लिरिसिस्ट था, जो गीत लिखता था और वो गुरमुखी में बाईं तरफ से लिखते हैं, तो उसको उर्दू लिखना नहीं आती थी और वो उर्दू में गीत लिखना चाहता था, तो मैंने उसे उर्दू लिखना सिखाई। बहुत ज़हीन था, बहुत जल्द सीख गया और जिस दिन उसकी क्लास ख़त्म हुई तो हमारी डिस्कशन हुई और वो शुक्रिया का जो सेशन होता है उसमें उसने बहुत अच्छा जेस्चर दिया, तो मैंने कहा कि बदले में ना अब आप कुछ मुझे सिखाएँ। कोई ऐसा लेसन जो आपने ज़िंदगी से सीखा हो और आप चाहते हो कि किसी दूसरे तक पहुँचाएँ। तो सोचकर कहने लगा कि मैडम एक बार जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया तो मैं बतौर असिस्टेंट किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम भी करता था, तो मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े सिंगर से हुई। उसने मुझे उनका नाम भी बताया और जब कुछ दिन मेरी मुलाकात रही तो वापसी पर वो जब मुझे प्यार से मिले तो मैंने कहा आपका नंबर मिल सकता है? तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा बात सुनो लड़के, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे फ़ोन में किस-किस का नंबर है? तुम्हारी फ़ोन बुक में कितना-कितना बड़ा आदमी है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों ना हो। फ़र्क तो इस चीज़ से पड़ता है कि कौन तुम्हारे फ़ोन का मुंतज़िर रहता है, कौन तुम्हारे कॉल करने से खुश होता है, कौन तुमसे बात करके फ़ख्र महसूस करता है, कौन तुम्हारी कॉल का मुंतज़िर रहता है। वो अपनी बात बता के चुप हो गया और मैं भी चुप हो गई। मैं सोचने लगी कि हमारी ज़िंदगी के कितने पहलुओं पर ये बात सादिक आती है। कहाँ-कहाँ हम हमारे लोग अपने से बड़े लोगों के पीछे भागते रहते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, उनको महँगे-महँगे तोहफ़े देना चाहते हैं, वहाँ जहाँ उनके उस तोहफ़े की शायद कोई औकात भी नहीं होती। मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पर हमारे लोग इंतकाल पर आने वाले लोगों के साथ तस्वीर बनाकर खुश हो के शेयर कर रहे होते हैं, फ़लाँ हमारे घर तशरीफ़ लाए, फ़लाँ के साथ हमारी मुलाकात हुई, फ़लाँ ने हमें शर्फ़ बख्शा, फ़लाँ को हमने इशाइये पे दावत दी, ज़ुहराने पे बुलाया। तो उन लोगों को तो शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपकी इस पोस्ट से या आपकी इस बात से, लेकिन यही मोहब्बत अगर आप अपने करीबी रिश्तेदार को दें, जो डिज़र्व करता है, जो इतने अच्छे हालात नहीं है उसके और आप उसको इतनी मोहब्बत दें, या आपका लंगोटिया यार जो आपके इस जेस्चर से खिल उठेगा, अगर आप उस तरह वही तस्वीर उसके साथ लगाएँ, तो शायद लाइक्स कम आएँगे, शायद लोग उसको इतनी अहमियत ना दें। आप ही जैसे लोग जो उन 4 लोगों को अहमियत देते हैं जो जिनकी नज़र में आगे उनकी कोई अहमियत नहीं होती, तो उसकी बजाय उन लोगों के साथ मोहब्बत करें जो आपकी मोहब्बत के मतलाशी हैं, जो आपका इंतज़ार करते हैं, आपकी कॉल उनके लिए अहम है, उन्हें कॉल करें। बड़े-बड़े लोगों, नाक़दरे लोगों या अजनबी लोगों, बड़े ओहदों के पीछे मत भागें। आपने देखा है उन लोगों से मोहब्बत करने वाले सिर्फ़ उनकी सीट से मोहब्बत करते हैं। आज फ़लाँ एसीडीसी है तो उससे मोहब्बत, अगले कुछ दिन गुज़रते हैं, तबादला हो जाता है। नए आने वालों के लिए वो फूल बिछा रहे होते हैं और दीदा व दिल फ़र्शे राह किए बैठे होते हैं और फिर उन चौधरी फ़लाँ साहब के नाम लिख रहे होते हैं, फ़लाँ राजा साहब वो आए हैं, अब हम उनका पुरमसर्रत इस्तकबाल कर रहे हैं। तो सारी ज़िंदगी इसमें कट जाती है। या तो इस काबिल हों कि लोग आपके पीछे आएँ, अगर नहीं, आम ज़िंदगी है तो ज़्यादा आइडियलाइज़ करने की उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। अपने दोस्तों, अपने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करें, अपने रिश्तेदारों को अहमियत दें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको बेकदरे लोगों के लिए ज़ाया मत करें। मैं उस लड़के का ये लेसन हमेशा याद करती हूँ और मुझे लगता है कभी-कभी आप किसी को 3-4 माह पढ़ाते हैं, 2 साल पढ़ाते हैं और शायद आप इतने अच्छे उस्ताद नहीं होते, जितना कोई एक लम्हे में आपको एक जुमला पढ़ाता है और आपकी जो अ, आपका जो दिमाग है उसमें वो बस जाता है, वो याद रह जाता है और आप टीचर्स डे पे भी उसको याद करते हैं। तो गुरपेज सिंह उस लड़के का नाम था, जहाँ कहीं हो खुश रहो। तो हैप्पी टीचर्स डे।